हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सोनिया पांडे और आप मेरे साथ कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स। क्लास 12th फिजिक्स में हमने अब तक चैप्टर 1, 2 एंड 3 तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर की। फोर्थ चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि मैग्नेटिज्म किस तरह से प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट, और इसके बारे में हमने साथ में पढ़ा स्विमिंग रूल और डिफरेंट लॉज, जैसे थंब रूल्स क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल क्या है और इनका यूज़ क्या है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है या सर्कुलर कंडक्टर है तो उसमें अगर हमें किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, अगर फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, इस स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ हम क्या निकालने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखिए, सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, कोई स्ट्रेट कंडक्टर है। इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मैंने मार्क कर दी। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, अपवर्ड हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है, डिपेंड करता है कि इसके क्रॉस जो सप्लाई लगेगी वो सप्लाई किस तरीके से लगाएगी। हमने अज्यूम कर लिया इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, ये डायरेक्शन है। अगर अब हमें क्या करना हो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी एक पेपर हमने यहाँ पे क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, चलो पेपर की बात बाद में करते हैं, पहले सिंपली रूल की बात करते हैं कि कौन सा रूल अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, हमने क्या पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। राइट हैंड थंब रूल, ये रूल हमने पढ़ा था। तो क्या था ये रूल, राइट हैंड थंब रूल कह रहा था कि करंट की डायरेक्शन में प्लेस कीजिए अपने थंब को। करंट की डायरेक्शन में क्या प्लेस करना है, थंब। उसके बाद फिंगर्स की क्या होगी, कर्लिंग। तो ये जो फिंगर्स मूव करेंगी ये होती है कर्लिंग। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर किस चीज को शो करेंगी, ये शो करेंगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाना। तो देखिए, ये करंट जा रहा है, इसकी डायरेक्शन में मैंने ऐसे किया, थंब को प्लेस और थंब को ऐसे प्लेस करके जैसे मैं फिंगर्स को मूव कर रही हूँ, फिंगर्स क्या हो रही है, ऊपर से नीचे जा रही है। देखिए, ये इस तरीके से गई, किसकी तरफ जा रही है, बोर्ड की तरफ जा रही है। इट मीन्स क्या हुआ, अगर ऊपर से ऐसे जा रही है नीचे की तरफ तो इधर से बाहर निकल रही होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कैसे दिखाएंगे, इसमें लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से दिखाएंगे कि ये ऐसे जा रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस कंडक्टर में, इस तरीके से है, और ये पूरे कंडक्टर के चारों तरफ ऐसे रिंग बनाते हुए चलेगा। होप्सो कि समझ आया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने कैसे फाइंड आउट की है। हमको प्लेस करना है करंट की डायरेक्शन में, और फिर फिंगर्स की क्या करनी है, मूवमेंट। जो फिंगर की मूवमेंट है, इनवर्ड है आउटवर्ड है, वही मूवमेंट लेनी है। इधर से इनवर्ड है तो इधर से इनवर्ड चलने दो। ठीक है, इधर से आउटवर्ड है तो इधर से आउटवर्ड आने दो। इस तरीके से क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मूव कर रहा है। देखिए, अगर करंट की डायरेक्शन बदलते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी, ये देखेंगे। ऑस्टेड का जब हमने प्रिंसिपल पढ़ा तो उसने क्या कहा था कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हो तो उसके साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ऑस्टेड का प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। ठीक है, ऑस्टेड ने क्या कहा था कि अगर हम क्या करें, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं। सेम वही हमारे पास क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है। इस कंडक्टर में अब की बार हमने करंट को डाउनवर्ड मार्क कर लिया। जैसे ही करंट को डाउनवर्ड मार्क किया, अब हमें थंब को क्या करना है, इस तरीके से प्लेस करना है, क्योंकि थंब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, करंट की किस चीज को, डायरेक्शन को। सो मैंने देखिए यहाँ पर इस तरीके से थंब को प्लेस किया करंट की डायरेक्शन में, थंब को ऐसे प्लेस किया, फिंगर्स को मूव किया, तो क्या होगा, इस तरफ इनवर्ड है ना, इस साइड क्या है, ऐसे जा रही है बॉडी की तरफ। सो इन द सेंस इस तरफ क्या है, इनवर्ड है, तो इट मीन्स इस तरफ क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। सो यहाँ से इस तरीके से क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, इस कंडक्टर के चारों ऐसे चलेगा। ठीक है, इस तरीके से मूव करता रहेगा पूरे इस कंडक्टर के चारों तरफ, एक स्पाइरल की फॉर्म में। ऑल्सो इट्स क्लियर फॉर ऑल कि किस तरह से किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो याद रखना किस रूल के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। सो आगे देखिए, ये तो था कि किसी स्ट्रेट मैग्नेटिक कंडक्टर, किसी स्ट्रेट कंडक्टर में हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट किया। प्रैक्टिकली हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिकली करना चाहिए तो हमने एक थंब रूल लगाया और देख लिया। प्रैक्टिकली ये किस तरीके से आता है, वो चीज देखने के लिए हम क्या करते हैं, आपने क्या करना है, एक शीट लेनी है पेपर की। इस तरीके से मैंने कोई भी पेपर की शीट ली, इसके सेंटर से मैंने क्या किया, एक वायर को पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डॉटेड दिखा रही हूँ क्योंकि इसके नीचे से जा रही है। ऐसे एक पेपर लिया, पेपर के बीच, जैसे सपोज कीजिए ये पेपर है, इस पेपर के अंदर से बीच में से इस वायर को ऐसे पास करेंगे। इस पेपर के ऊपर बहुत सारे क्या डाल देंगे, मैग्नेट नीडल्स डाल देंगे, बहुत सारे क्या करेंगे, छोटी छोटी नीडल्स प्लेस कर देंगे इस तरीके से। अब जैसे ही क्या होगा, इस वायर में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, किसकी वजह से फ्लो करेगा, हमने कोई सोर्स अटैच किया होगा, तो मैंने सोर्स को इस तरीके से अटैच कर दिया है। ऊपर नेगेटिव टर्मिनल और नीचे क्या रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। ये होता है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। सो मैंने एक बैटरी के साथ इनको अटैच किया। जैसे ही बैटरी के साथ हमने इसको अटैच किया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला और इस तरीके से इस कंडक्टर से होते हुए करंट क्या हुआ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस चला गया। पाथ क्लोज है इसलिए करंट फ्लो कर रहा है। तो अब जब ये ऐसे फ्लो करेगा, सो हमें पता है, जैसे हमने अभी राइट हैंड थंब रूल लगा के उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की थी, जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो करेगा, ड्यू टू दिस करंट, ये चीज हमने पढ़ी थी ना कि करंट की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जितने भी नीडल्स है, ये नीडल क्या होगी, मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स के साथ अलाइन हो जाएगी। ठीक है, किसके साथ अलाइन हो जाएंगी, सब की सब मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स के साथ अलाइन हो जाएंगी। तो ये जो ऐसे पड़ी थी वो किस फॉर्म में आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। जैसे ये फर्स्ट, फिर ये सेकेंड मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स, इस तरह से लूप बना लेगी इस तरीके से। जैसे ही नीडल इस तरीके से प्लेस हो जाए, हमें पता चल जाना चाहिए कि करंट की वजह से क्या आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, नीडल्स क्या हो गई, अलाइन हो गई, किसमें, मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स की डायरेक्शन में, इस तरीके से आ गई। अब ये नीडल्स क्या होगी, जो इनकी टेल है, अब कोई भी नीडल है तो नीडल हमें पता है एक टेल होती है, एक हेड है। इस तरीके से हमने कोई स्क्रू टाइप नीडल ले रखी है, तो कैसे प्लेस होगी, टेल कहाँ पे होगी और हेड कहाँ पे होगा। सो देखिए करंट जा रहा है ऐसे, ये गई इस तरफ इनवर्ट गई, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर नीचे, तो क्या होगी, इस तरफ से ऊपर आएगी, इधर से नीचे और इस तरफ से ऊपर की तरफ आएगी। तो निडल की टेल रहेगी पीछे,
पीछे और हेड जाएगा आगे, टेल पीछे हेड जाएगा आगे। अगर नीडल उल्टे डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, टेल उस तरफ हो जाए और हेड इस तरफ हो जाए, ठीक है, ये जो अब ऐसे अलाइन थी वो इस फॉर्म में आ जाए, तो इट मीन्स हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया है। ये आप घर पे ऐसा प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। कोई भी पीस लेना पेपर का, हार्ड कार्डबोर्ड ले सकते हो, उसके अंदर से किसी वायर को पास कराना, वायर को किसी 5 या 6 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच करना, छोटे छोटे पीसेस रखना, क्योंकि जो वोल्टेज हमने कनेक्ट किया वो बहुत छोटी है, ठीक है, बट बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्या करोगे, उसको वायर को सर्किट से अटैच करोगे, ठीक है, बट वायर के ऊपर ध्यान रखना है इंसुलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसुलेशन होगी तो फिर क्या होगा, फील्ड तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंसुलेशन के अंदर तो करंट फ्लो करता ही है। कैसी वायर होनी चाहिए, लाइव वायर होनी चाहिए। कैसी वायर होनी चाहिए, लाइव, विदाउट इंसुलेशन की वायर होनी चाहिए, ठीक है। तो उस वायर के अंदर से जैसे ही आप करंट फ्लो कराओगे, तो उस कार्डबोर्ड के, जिस कार्डबोर्ड के अंदर से वो पास हो रखी है ना, उस कार्डबोर्ड पे पड़ी जितनी भी छोटी छोटी नीडल्स होंगी वो सब क्या होंगी, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। फिर आप उसके टर्मिनल को चेंज करके देखना, नीडल की डायरेक्शन भी क्या होगी, अलाइनमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, एकदम से चेंज हो जाएगी। होप सो इट्स क्लियर फॉर ऑल कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में जो फील्ड होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरह से एक लूप बनाता है, ठीक है, इसके चारों तरफ, इस कंडक्टर के चारों तरफ इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में होता है, चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है कि स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से आता है, तो वो इस तरीके से सर्कुलर लूप की फॉर्म में आता है। अब करंट की डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है, फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये हमने देखा। साथ में हमें पता है, इसको अगर हम प्रैक्टिकली करना चाहे तो मैग्नेटिक नीडल्स जो हमने ली है, इन नीडल्स की अलाइनमेंट हमें बता देगी कि क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है या नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं किसी सर्कुलर लूप की, कि सर्कुलर लूप में किस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि इस स्ट्रेट कंडक्टर में अभी तक हमें क्या गिवन था, करंट की डायरेक्शन गिवन थी, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इजीली कैलकुलेट कर ली। लेकिन अगर यहीं पे हमें करंट की डायरेक्शन की बजाय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन हो, तो हम करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेम कैसा कंडक्टर है हमारे पास, स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, बट हमें क्या पता है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारे पास नोन है। तो इस अननोन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द थंब रूल। दोबारा से वही राइट हैंड थंब रूल, या सिंपली वी कैन से दैट थंब रूल। सो थंब रूल क्या था कि थंब क्या शो कर रहा है, करंट को, थंब किस चीज को शो करेगा, करंट को, एंड फिंगर्स की जो कर्लिंग होगी वो किस चीज को शो कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे, ठीक है। सो देखिए, अब सपोज कीजिए किसी ने हमें इस तरीके से कोई मैग्नेटिक फील्ड दिया कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब किसके चारों तरफ, किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है आई, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मल सी बात देखिए, ये क्या हो रही है, लाइन जो फोर्स नीचे से ऊपर आ रही है, जब नीचे से ऊपर आ रही है ये कैसी है, आउटवर्ड दिख रही है ना, इधर से नीचे जा रही है, उधर से क्या हो रही है, वायर के नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ये ऊपर है वायर से यहाँ पर, और वहां पे क्या है, नीचे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास क्या, कोई कंडक्टर, और मैंने इसमें ये डाल दी रिंग, इस तरीके से क्या होती है ये लाइन जो फोर्स इसके चारों तरफ होती है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इस रिंग में और इस कंडक्टर में देखिए आप, ये यहाँ पर इस कंडक्टर से आगे है और ये कंडक्टर से पीछे होते हुए वापस आ रही है। सेम इसी तरीके से ये डायरेक्शन दिखाई हुई है, ये वाली। अगर ये डायरेक्शन है तो हमें क्या पता है, हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रैप कीजिए, कर्ल कीजिए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है।
तो फील्ड कैसे आ रहा है, इस तरीके से। तो मैं फिंगर्स को भी ऐसे मूव करूंगी। अगर मैं फिंगर्स को ऐसे मूव कर रही हूँ तो थंब कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इन द सेंस करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। ये है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये इस तरीके से गिवन होती कि ऐसे आपके पास क्या है, मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स की डायरेक्शन है, और फिर इस कंडक्टर में आपने क्या फाइंड आउट करना है, करंट, ठीक है। इस तरीके से ये रिंग पीछे से होते हुए अब करंट कंडक्टर के चारों तरफ ऐसे बाउंड है। अब देखिए सेम वही रिंग है, ये वो कंडक्टर है, और ये कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स की डायरेक्शन है। अब की बात फोर्स की डायरेक्शन क्या दे रखा रखी है, पीछे से आगे आ रही है, ठीक है। पीछे से कहाँ आ रही है, आगे की तरफ आ रही है। ये पीछे से ऐसे आगे की तरफ आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है। तो फिंगर्स को भी ऐसे ही लेके आएंगे, तो फिंगर्स लो आप अपनी और ऐसे लेके आओ, ठीक है। जब हम फिंगर्स को पीछे से आगे लेके आ रहे हैं तो थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, थंब जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इन द सेंस करंट किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है। इस तरीके से हमें या तो करंट गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात थी किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, लेकिन यहीं पे अगर इस कंडक्टर को स्ट्रेट ना रखे किसी सर्कुलर लूप की फॉर्म में बाउंड कर दे तो फिर क्या होगा। अब हमारे पास क्या है, सर्कुलर लूप है, ठीक है। एक सर्कुलर कंडक्टर है, उसमें हमें फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए सर्कुलर लूप या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। या तो सर्कुलर लूप मिलेगा या सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर मिल सकता है। तो देखिए सर्कुलर फॉर्म मतलब क्या होगा, ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसको ऐसे बाउंड कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे फोल्ड करके मैं इसको ऐसे ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा इस तरीके से। मैंने उसके दोनों एंड पकड़े और ऐसे उसको एक लूप की फॉर्म में बाउंड कर दिया। अब इसके क्रॉस क्या लगानी है, हमें स्प्लाई लगानी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस तरीके से मैंने क्या इस पे स्प्लाई अटैच कर दी। सो हुआ क्या, जैसे यहाँ पे हमने स्प्लाई दी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट रिलीज हुआ। इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट रिलीज होकर कहाँ जा रहा है, इस तरीके से इसमें से पास हो रहा है, पूरे लूप में से पास होते हुए ऐसे कहाँ आ रहा है, नेगेटिव की तरफ आ रहा है। किसकी तरफ आ रहा है, नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट करोगे किसकी डायरेक्शन की, अगर करंट ऐसे जा रहा है एक रिंग की फॉर्म में तो लाइन जो फोर्स कैसे होगी, मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो ये देखिए, सो इसको समझने से पहले देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास ये क्या है, कोई भी सर्कुलर लूप है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ये है, सॉरी करंट की डायरेक्शन, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। इसी तरीके से आ गया है, देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या स्प्लाई को अटैच करके दिखा दिया। तो इस दो तरीके से हम ले सकते हैं इसको। इसमें कैसे आ गई, इसमें डायरेक्शन ये है, जैसे आपको पता चल गया कि डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज होती है, बैटरी की वजह से होती है। उसमें देखिए, उसमें इस तरीके से है, इसमें इस तरीके से है। तो इसलिए सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। किसकी पता करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की। इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे स्क्रू रूल। क्या अप्लाई करेंगे, स्क्रू रूल। अब स्क्रू रूल क्या है, देखिए स्क्रू मीन्स आपने जैसे कोई भी स्क्रू देखा होगा, एक साइड क्या होता है, जैसे आप दीवार में कुछ भी हैंग आउट करना होता है, कोई भी हमें फोटो वगैरह लगानी होती है तो क्या करते हैं, हम स्क्रू लगा देते हैं दीवार में। उसका एक एंड क्या होता है, इसकी तरह ऐसे शार्प होता है, सेकेंड एंड ऐसे होता है, ठीक है। शार्प एंड को हम दीवार में ऐसे डिग आउट करते रहते हैं, ऐसे उसको क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं, ठीक है। किसी भी स्क्रू को हम इस तरीके से क्या करते हैं, बंद करते हैं, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको खोलते हैं। तो बंद होता है किस डायरेक्शन में, जब हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करें। क्लॉकवाइज रोटेट करने तो स्क्रू क्या होता है, टाइट होता जाता है। और जब हम उसको इस
सेम उसी तरीके से आपने करना है यहाँ। सो देखिए इसकी डायरेक्शन है ऐसे ऐसे, इसका मतलब अगर ये स्क्रू है तो स्क्रू को ऐसे रोटेट करो इस डायरेक्शन में, ठीक है, स्क्रू को इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करो। अब स्क्रू क्या हो रहा है, खुल रहा है, स्क्रू क्या हो रहा है, खुल रहा है, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं ऐसे डॉट लगा के दिखाएंगे कि ये जो डॉट है ना ये बाहर की तरफ होगा उसका, वो खुल रहा है, ठीक है। डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो कैसा है, आउटवर्ड, कैसा है फील्ड यहाँ पे, आउटवर्ड। सिर्फ करना क्या है, आपके पास जो पेच है या स्क्रू है उसको आपने टाइट करना है या फिर खोलना है, ये चीज देखनी है। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराओगे वो क्या होगा, खुलेगा, और खुलेगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। अगर स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, आउटवर्ड है। सिमिलरली इसमें ये देखिए करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और इसके सेंटर में हमें फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। सो देखिए यहाँ पर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उस डायरेक्शन में रोटेट करना है जिस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रहा है ये, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मूवमेंट से स्क्रू क्या होता है, टाइट होता है। टाइट होता है मतलब अंदर की तरफ जाता है, जैसे ये ऐसे है, ऐसे अंदर की तरफ जाता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर वो इनवर्ट जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है और टाइट हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, इनवर्ट। इस तरीके से हम उसको शो करेंगे। तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट। होप सो इट्स क्लियर फॉर ऑल। ये तो सर्कुलर है, जैसे आप करना चाहो तो किसी ट्रायंगुलर में भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये मेरे पास क्या है, कोई ट्रायंगुलर है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, इसके सेंटर में हमें सेम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो दोबारा से हमें क्या देखना है, कैसी मूवमेंट है ये, इस तरीके से। इस तरीके से कैसी मूवमेंट होती है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो इसके सेंटर में आपने क्या करना है, स्क्रू को रखना है, एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करना है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से स्क्रू क्या होता है, लूज होता है। लूज होगा और कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो क्या होगा, फील्ड भी कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। फील्ड भी कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, आउटवर्ड होगा। सिमिलरली अगर मैं कुछ इस तरह का लूप ले लूं कि लूप मेरे पास कुछ इस तरह का है, किसी पेंटागन शेप का है, हेक्सागन, हेप्टागन, कुछ भी हो सकता है। इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, इस लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली स्क्रू को यहाँ रखना सेंटर में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करके देखेंगे मूवमेंट कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है। मूवमेंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में क्या होता है, स्क्रू टाइट होता है। जब स्क्रू टाइट होता है तो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ सेट होगा, इनवर्ट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इनवर्ट होगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्कुलर लूप में, किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं कि वो इनवर्ट है या आउटवर्ड है। ऑल्सो इट्स क्लियर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे कि किस तरह से, यहाँ तो हमने फाइंड आउट किया कि करंट गिवन है तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड निकाला। आगे हम देखेंगे सोलेनॉइड में कैसे निकाल सकते हैं और अदर प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यहाँ तक सबको समझ आए।